Thank you, Lord. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हुई। आज के इस पुनरुत्थान के दिन में आप सभी का स्वागत है जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपको उसकी उपस्थिति में बना के रखे। और एक वचन हम मिलकर पढ़ेंगे, भजन 42 उसके पहले दो वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते पर ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मिलकर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर एक प्यास के साथ हमारे हृदय को तृप्त करे। और जब हम उसकी उपस्थिति में धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रभु को ग्रहणीय को आज हमारे जीवन पहले जैसे ना रहे। आज हमारे जीवनों में एक आश्रय गर्म होने के लिए हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं। मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को महिमा और जलाव देते हैं। पिछले सारे हफ्ते आपने हमें संभाला, नया दिन दिया प्रभु। इस पुनरुत्थान के प्रथम दिन में हम अपने आप को खाली करते हुए एक प्यास, एक भूख, एक लगन, एक समर्पण के साथ आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा आज एक को तृप्त कर। जितने भी तेरे बेटे बेटियां ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक को छू ले प्रभु, एक एक जीवन के अंदर कार्य कर। कोई भी जीवन पहले जैसा ना रहे। आज जो भी हम धन्यवाद चढ़ाते हैं, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल सब थोड़ा समय धन्यवाद करें, हाथों को उठाते और उसकी तारीफ करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी जय जयकार, पवित्र आत्मा आपकी जय जयकार, यीशु राजा आपकी जय जयकार, पवित्र पिता आपकी बढ़ियाई 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 बढ़ियाई। सारे आदर के योग्य, सारे ब्राह्मण के स्वामी आदि और अंत और एक आपकी जय जयकार करते हैं, आपको महिमा देते हैं। अद्भुत करने वाले, गढ़ों को तोड़ने वाले, बंधनों को चलाने वाले, ओ वैरी की शक्तियों को नाश करने वाले, जादू टोने की, तंत्र मंत्र की, हर प्रकार की रुकावटों को दूर करके जय देने वाले प्रभु आपकी जय जयकार। मुर्दों में से जी उठे आपकी जय जयकार, आपके लहू के हम जय जयकार करते हैं, आपके लहू की जय जयकार करते हैं। स्वर्ग के सारे सेना के साथ मिलकर हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को चढ़ाते हैं। ओ पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपको महिमा मिले, आपकी बढ़ियाई, आपकी बढ़ियाई, आपकी बढ़ियाई, आपकी बढ़ियाई, आपकी बढ़ियाई, आपकी आराधना। रुशताला रबाना का साबरा वाली बाजारा रीखे लेरे डबिनीला संदो लेरे डबिनीला शकामानी डबिनीला रेवेनी लेरे डबिनीला सटबानी डबिनीला सोडा बारा बारी बाबा रीखे लेरे डबिनीला सोंडा बारा रीखे के मानला डबिनीला शोटा ब्रा हिंदुलारा हंतुलारा ओ लाटा ता ता रबाशिकारा बाला बाबा इंदला संदला डबिनीला हो रापाता कगराबा सिखातुला रापा हो राबाला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बिल्कुल सब खड़े हो के प्रभु के नाम की आराधना करें। ओ थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को प्रभु के टच के लिए तैयार करें। प्रभु का आत्मा जो हमारे जीवनों को छूने पाए, प्रभु का आत्मा हमारे जीवनों को अंदर आज आश्रय ग्रहण करने पाए। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर स्तुति में विराजमान है। बोलो परमेश्वर, परमेश्वर स्तुति में विराजमान, स्तुति में विराजमान। जितनी समर्पित स्तुति होगी उतनी सामर्थ्य उसकी अभिषेक के साथ प्रभु हमें परिपूर्ण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं दिल की गहराइयों से, मैं दिल की गहराइयों प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की आराधना, मैं उसको महिमा दूंगा, उसको महिमा दूंगी, मैं उसकी आराधना करूंगा, मैं उसकी आराधना करूंगी, तन मन धन से, तन मन धन मैं प्रभु की आराधना करूंगा, मैं प्रभु की आराधना। मिलके सब अपनी आंखें उसके ऊपर लगा के हम उसकी तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। राजा आपकी आराधना, 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 आराधना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को उठाते हुए सब उसको महिमा दें।
हालेलुया हालेलुया। आपका स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा, आपको महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, हम आपके चरणों को चूमते हैं प्रभु। आपकी महिमा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ्य अभिषेक के लिए हम आपको महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया ओ हालेलुया 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 Oh, glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, hallelujah, 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 hallelujah. तेरी खिलाफत तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हम हैं तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी में दम। कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हम हैं तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी में दम। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े दूर उड़े। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े दूर उड़े। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए, इस धरती पे स्वर्ग महिमा से। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस की मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए, इस धरती पे स्वर्ग महिमा से। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े दूर उड़े। या उठाया जाए, उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े दूर उड़े। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का
कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। उसको उठाया है, मौत को हराया है, उसको उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। तो करो जय जयकार। कौन है पंजाब का राजा, कौन है भटिया का बादशाह, कौन है पंजाब का राजा, कौन है भटिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम, तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। हाथों को उठा के उसने कहने कहा, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसने क्रूस को उठाया, जिसने मृत्यु को हराया, जिसके अनुग्रह के द्वारा हमने अनंत जीवन को पाया, जिसने अपने लहू से हमें खरीदा, जिसने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया, जिसका वायदा जहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। प्रभु हमारे बीच में हाथों को उठाते उसका आराधना करें, उसको महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके चरणों में अपने आप को रखें, उससे कहें प्रभु तू मेरा राजा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा सब कुछ है, तू मुझे संभालने वाला, तू मुझे चलाने वाला, तू मुझे जीवन देने वाला। तेरे बिना मैं कुछ नहीं, आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती प्रभु। हालेलुया,
ओ हाथ को उठाते हुए, कोई आंख खुली ना रहे। ओ
तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना मेरे मसीहा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन तेरी आराधना मैं तन मन धन प्रभु का वचन कहता अपने शरीरों को जीवित पवित्र
और उसका भाव तावा बलिदान करके चढ़ाओ। आज की इस प्रातः कालीन मेला के अंदर जब प्रभु ने उसकी परम पवित्र उपस्थिति में उसकी आराधना करने के लिए हमें बुलाया, हम अपने जीवनों को जांचें। जब हम अंतिम दिनों में हमारा जीवन, प्राण, आत्मा क्या प्रभु के समर्पण में, क्या हम उसकी आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? क्या उसकी आत्मा के द्वारा हर दिन को हम आगे बढ़ रहे हैं, या हम शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड के पीछे हम अपने जीवन को लगाए? अरे हमारा जीवन किस स्तर के ऊपर जा रहा है? आज यदि प्रभु आ जाए, क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? या दुनिया और दुनिया के लालसाओं के पीछे, दुनिया और दुनिया की बातों के पीछे, दुनिया और दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे हम अपने जीवन को लगाए हों? प्रभु को जानने के बावजूद भी, प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी, परमेश्वर की आत्मा को जानने के बावजूद भी, क्या हमारे जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? आज हम अपने जीवन को जांचें। आज हम देखें, आज हम किस स्तर पे खड़े हैं। आज यदि ईश्वर प्रभु आता है, क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या हमारी जिंदगियों से वो प्रसन्न है? आंखों को बंद करके थोड़ा समय अपने ऊपर ध्यान करें। हम दूसरों को ना जांचें, पत्नी पति को ना जांचें, पति पत्नी को ना जांचें, माता पिता बच्चों को ना जांचें, बच्चे माता पिता को ना जांचें, कलीसिया दूसरे लोगों को ना जांचें। हम अपने आप को देखें, हम क्या हैं। अपने जीवन के ऊपर गौर करें। जहां जहां प्रभु का आत्मा आपको वापस आने के लिए बोल रहा है, जहां जहां जिस क्षेत्र में समर्पण के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है, उन जगहों पे हम समर्पण करें। परमेश्वर हमें मौका दे रहे, परमेश्वर हमारे जीवनों से बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर हमें लौट आने के लिए बोल रहे हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों को एक नए सिरे से बनाने के लिए बोल रहे हैं। उसकी प्रभुता के नीचे हम आए, उसके हाथों में अपना सर सौंपे, और किसी भी स्तर तक हम गिर क्यों नहीं गए, परमेश्वर वहां से भी उठाने की ताकत हमें है। लेकिन प्रभु चाहते हैं हम उसकी आवाज को पहचानें, प्रभु चाहते हैं उसकी प्रेम को हम पहचाने, प्रभु चाहते हैं उसके बलिदान को हम जांचें। उस प्रभु का वचन कहता है उसके लहू की कीमत के ऊपर तुम छुड़ाए गए हो। हमारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, हमारा छुटकारा उस पवित्र निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। हम उसके लहू को व्यर्थ ना जाने, हम उसके लहू की कीमत को समझें, उसके लहू को हम अपने ऊपर लें, उस लहू को हम इस पूरी कलीसिया के ऊपर लें, उस लहू को इस भवन के ऊपर लें, उस लहू को इस सेवकाई के ऊपर लें। लॉर्ड वी अप्लाई योर ब्लड, लॉर्ड वी अप्लाई योर ब्लड ईच एंड एवरी लॉर्ड, we apply your blood, Lord, hallelujah, each and every person, Lord, hallelujah. Oh Rabba Shikala Rabana Rashankala Radila Talarama Reketi Mamala Rashantola Radalina। प्रभु तेरे लहू के द्वारा अद्भुत करने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। एक एक कठोर हृदय को तोड़ने के लिए, एक एक हृदय को समर्पण में लाने के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु जी। ओ आप रेस्टोरेशन के परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह के दाता हैं, आप दया के सागर हैं। आपकी इच्छा नहीं है एक भी आत्मा नाश हो जाए, आप नहीं चाहते एक भी आत्मा प्रभु नष्ट हो जाए। आप सारे जगत से प्रेम करते हैं, आप सभी को बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, एक एक को समर्पण में चलने के लिए मदद करते हैं। हम सारे महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओरी बाला शकाला रवाना लड़ाती राशंकाला, एक एक को प्रभु उस समर्पण में चलने के लिए मदद करते हो। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. सारे बोलो हालेलुया। यीशु प्रभु की जय। मेहरबानी करके सब बैठ जाइए। प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रभु के नाम से जय मसीह की और परमेश्वर की उपस्थिति में उनका स्वागत करता हूँ। और परमेश्वर ने आज हमें मौका दिया कि मिलकर हम सब उसके नाम की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। पड़ोसी को बोलिए प्रभु
आराधकों को ढूंढ रहे हैं। आराधकों को ढूंढ रहा है। किनको ढूंढ रहे हैं? आराधकों को। आराधकों को, बोलो आराधकों को आराधकों को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमारे हृदय आराधना से, हमारे हृदय धन्यवाद से, हमारे हृदय स्तुति से, हमारे हृदय प्रशंसा से भरे हुए होने चाहिए। जब भी उसकी उपस्थिति में आते हैं, उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हम प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। और आज के दिन में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने हमें मौका दिया उसकी उपस्थिति में बैठ के उसकी आराधना करने के लिए। और जो आराधना सुगंध धूप की तरह प्रभु की उपस्थिति में ग्रहण योग्य होनी चाहिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उसने हमारी आराधना को ग्रहण किया। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हृदय हमारा आराधना के लिए तैयार है ना, जब हृदय खुलता है तभी वचन को आप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपका हृदय प्रभु के वचन के लिए तैयार नहीं है, यदि धन्यवाद के स्तर में, आराधना के स्तर में, समर्पण के स्तर में आप जुड़े नहीं हो, आप वचन की महिमा को कभी जान नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। जब तक हृदय खुलता नहीं है प्रभु के लिए, जब तक हृदय प्रभु के लिए समर्पित नहीं होता, यदि हम फर्स्ट टाइम को यदि हम महत्व नहीं देते, बाकी के चीजों को भी हमारे लिए हम ज्यादा इफेक्टिव होते हुए नहीं पाएंगे। इसका कारण ये है, हमने अपने हृदय को प्रभु के लिए खोला नहीं। जहाँ पे वचन रूपी बीज गिर के हमारे जीवन में वो कार्य करना चाहिए, हमें उस समर्पण में आने की जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, वो हमें मौका दे रहा है ताकि मिलके हम उसके आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने आगमन के लिए हमें तैयार कर रहा है। पड़ोसी से बोलिए, आगमन के लिए, आगमन के लिए प्रभु तैयार कर रहा है। प्रभु तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। प्रभु के साथ चलना कभी भी आसान नहीं है, उसको कीमत चुकानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? कीमत चुकानी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। कई बार हम सोचते हैं सब मुफ्त में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुफ्त में। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजों को प्राप्त करना चाह रहे हैं बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए। लेकिन याद रखना, यदि प्रभु के आगमन में हमें उसके संग उठाए जाना है, हमें उसके लिए कीमत चुकाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर दिन तैयार रहने की जरूरत है, हमें हर दिन वचन में बढ़ने की जरूरत है, हमें हर दिन प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है, हमें हर दिन आज्ञाकारिता में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति होवे। तो मिलके हम देखेंगे प्रभु के वचन में। इन दिनों में हम सीख रहे हैं कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया, हालेलुया। हाउ वी कैन हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। और पिछले जो संडे को हमने देखा था, परमेश्वर एक बार नहीं, कितने बार बोलता है? दो बार बोलता है, और लोग उसकी वाणी के ऊपर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। हालेलुया। और पिछले बार मैंने आपको बताया था कैसे प्रभु बोलता है, और हमने फर्स्ट जो उसके वचन को देखा था, और वो था स्वप्न। वचन में लिखा स्वप्न और दर्शनों के द्वारा। बोलो स्वप्न और दर्शनों के द्वारा। हालेलुया, यीशु मसीह की। बोलो स्वप्न और दर्शन, अलग अलग चीज। कई बार हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, स्वप्न दर्शन एक बात नहीं, एक बात नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। हमें फर्क समझने की जरूरत है। स्वप्न अलग है, दर्शन अलग है। बोलो स्वप्न अलग है, दर्शन अलग है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाई बहनों, जो स्वप्न है वो निंद्रा की अवस्था में देखा जाता है, लेकिन जो दर्शन है वो जागृत अवस्था में देखा जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, स्वप्न जो है वो अवचेतन जो अवस्था में देखे जा रहे हैं, और जो दर्शन है वो चेतन अवस्था में देखा जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और जो दर्शन है वो हमेशा एक परमेश्वर के साथ मुठभेड़ है, और जब वो मुठभेड़ होती है, जब वो एनकाउंटर होता है, जीवन पहले जैसा नहीं है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसलिए हमें दर्शन की जो महत्ता को समझने की जरूरत है। दर्शन क्या है, दर्शन को हमें कैसे प्राप्त करना है। जिन जिन लोगों ने दर्शनों को
पाया, उनके जीवन, उनके अंदर हम महान आशीषों को आते देखते हैं। इसीलिए हमारे मन के अंदर एक प्यास होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन यदि आप देखोगे नीति वचन की किताब उसके 29 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा है प्रभु के पवित्र वचन में, नीति वचन 29:18, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। हालेलुया। बोलो जहां दर्शन की बात नहीं होती। हालेलुया। यीशु मसीह की। कई बार हम सफर में चल रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं है, हम कलीसिया में आ रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं है, हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं लेकिन दर्शन नहीं है। हालेलुया। जब तक आपको दर्शन प्राप्त नहीं है, जब तक आप परमेश्वर के उस प्रकाशन में नहीं चल रहे, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए दर्शन मन जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। कलीसिया के पास दर्शन का होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में दर्शन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए लिखा है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। उनके पास कोई जो आगे बढ़ने के लिए साधन नहीं है। बहुत सारे लोगों को यदि आप पूछोगे आप कैसे हैं, हाँ ठीक, बस जी क्या कर रहे हैं, बस जी बस चल रहा है, बस कैसे भी करके चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कारण क्या, कौन इस प्रकार की बातें, दर्शन नहीं, क्या नहीं, दर्शन नहीं है। उनके पास दर्शन नहीं है, प्रभु की बुलाहट को वो समझे नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और मैं आज आपको 2-3 व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं जब दर्शन के साथ वो लोग जुड़े, उनकी जिंदगियां बदल गई। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। मैं आपको पहले बात बताना चाहता हूं, जब आपका हृदय प्रभु के दर्शन के साथ जुड़ जाता है, आप परमेश्वर के हृदय की बातों को पता लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बात को समझ रहे हो? जब आपका हृदय दर्शन के साथ जुड़ जाता है, तब आप परमेश्वर की हृदय की बातों को जान सकते हैं। प्रभु के हृदय में क्या, प्रभु क्या करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर के आगे प्लानिंग क्या है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा कलीसिया उन बातों को जाने, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर समयों का परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब आपका हृदय प्रभु की जो दर्शन के साथ जुड़ जाता है, आप परमेश्वर के हृदय की बातों को जान सकते। प्रभु आपके ऊपर हृदय की बातें प्रकट करता। हमारे में से बहुत सारे लोगों के मन की इच्छा रहती है प्रभु की बातों को मैं जानूं, लेकिन कैसे जानेंगे, क्योंकि उनके हृदय प्रभु के दर्शन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में उत्पत्ति की किताब उसका 18 अध्याय, उसके पहले वचन को यदि आप पढ़ोगे, यहां लिखा है, पढ़िए इसके पास है, मिला, ओ हालेलुया, 18। अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच बड़ी धूप के समय तम्बू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। बस, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे जो पापा अब्राहम के बारे में लिखा है, यदि आप देखोगे, जो पापा अब्राहम को विश्वास का पिता बोला जाता है, विश्वास का पितामह, क्या बोलते हैं उनको, फादर ऑफ फेथ। लेकिन वो फादर ऑफ फेथ कैसे बने, कैसे उन्होंने उस विश्वास को पाया, उनके जीवन के अंदर क्या खूबियां थी जो हमें ग्रहण करने की जरूरत है। यदि वो हमारे पिता, यदि हम परमेश्वर का वचन कहता हम अब्राहम की संतान है। हालेलुया, जो खूबियां उनके अंदर थी वो खूबियां हमारे अंदर भी होनी चाहिए। यदि इस वचन को आप पढ़ोगे, इस वचन के अंदर बड़ा गहरा रेवलेशन है। और वचन के अंदर लिखा है, अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय, कब, कड़ी धूप के, एसी चल रहा है, आराम से वो सो रहे। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। क्या लिखा है यहाँ पे, कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार के ऊपर बैठे। कहां बैठे, तंबू के द्वार पे। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, अब्राहम जागृत अवस्था में है।
अब्राहम प्राप्त करने की अवस्था में है। जब तक आप प्राप्त करने की अवस्था तक नहीं जाओगे, आप परमेश्वर के हृदय के साथ कभी भी जुड़ नहीं सकोगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी है, बहुत सारे लोगों के लिए कलीसिया में आना एक फॉर्मेलिटी है, बहुत सारे लोगों के लिए वचन पढ़ना एक फॉर्मेलिटी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उनकी शिकायत क्या रहती है? प्रभु कुछ कर नहीं रहा जी, परमेश्वर पता नहीं कहां है, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने वो तो हमारी सुन ही नहीं रहा। हमारे घर में ये, हमारे घर में वो, हमारे घर में ऐसे हो रहा, हमारे घर में वैसे हो रहा। कारण क्या है? जब तक आप जागृत अवस्था में परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होगे, परमेश्वर कैसे आपके हृदय के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कड़ी धूप का समय है, वो चाहे, क्योंकि अब्राहम गरीब आदमी नहीं है, अब्राहम बहुत अमीर है। क्या है? बहुत अमीर है, बहुत धन्याढ्य है, उसके बाद किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन उस कड़ी धूप की अवस्था में भी वो परमेश्वर के चरणों में तंबू के द्वार के ऊपर बैठे। कहां बैठे हैं? तंबू के द्वार पे। बोलो तंबू का द्वार। तंबू का द्वार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की ये तंबू जो है ना, वो तो महत्वपूर्ण है। तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। तंबू में परमेश्वर का संदूक था, तंबू में परमेश्वर की महिमा उतरती थी। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहां पे लिखा तंबू के द्वार पे बैठे हैं, तब यहोवा ने क्या दिया? दर्शन दिया। और दर्शन में उन्होंने क्या देखा? पढ़िए आगे। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट कर सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। यहां लिखा आंख उठा के जब दृष्टि की तो उन्होंने देखा 3 पुरुष तब सामने खड़े हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी उनकी आंखें कहां लगी हुई हैं? परमेश्वर की उपस्थिति के ऊपर लगी हुई। और दूसरे से पूछिए, आपकी आंखें कहां लगी? आप क्या देख रहे हो? दिन के समय, रात के समय, सुबह के समय, शाम के समय आप क्या देख रहे हो? वो चीजें आपके ऊपर आपकी महिमा को प्रकट करेंगी। हालेलुया। यदि आप अंधकार के कार्यों को देख रहे हो, अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर करेंगी। हालेलुया, यीशु मसीह की। एक मैं प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, वो बोल रहा, मुझे रात को एक फोन आए, पास्टर जी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या लग रहा है? अब आप आके हमारे लिए प्रार्थना करो, हम सब बहुत डर रहे हैं। तो मैं रात्रि का समय था, उनके घर में गया, जाके मैंने पूछा क्या बात है, क्यों आपको डर लग रहा है? मैंने प्रार्थना की तो उन्होंने बताया रात को वो हॉरर फिल्में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हॉरर मूवीज कौन सी होती हैं आप पता है आपको? जो भूत प्रेतों की मूवी। हालेलुया, यीशु मसीह की। आपको पता नहीं अंधकार की शक्तियां उनके द्वारा लोगों के जीवनों पे अधिकार लेती हैं। कल मैंने प्रार्थना की, उनको कहा ये बंद करो, हॉरर मूवी देखना बंद करो, इन चीजों के साथ जुड़ना बंद करो। हालेलुया। कहीं को भूत प्रेत के नाटक बहुत अच्छे लगते। हालेलुया। आप निमंत्रण दे रहे हो उनको, आप उन्हें बुला रहे हो, आप अपने जीवन पे, अपनी आंखों पे, अपने सब क्षेत्रों के ऊपर उनको अधिकार दे रहे हो, ताकि वो आपके शरीर को गुलाम बना के अपने राज्य को बना सके। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन उन्होंने आंखें उठा के देखा, 3 पुरुष सामने खड़े। अभी अब्राहम का चुनाव था, वो दर्शन के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी समय था, अब्राहम के पास से इग्नोर कर सकते थे, बोलो नहीं, दोपहर का समय, आराम का समय, मैं क्यों उन लोगों के पास जाऊं? वो अपरिचित लोग हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन उनके अंदर उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया, यीशु मसीह की। जिन लोगों के अंदर प्रभु के लिए प्यास है ना, वो व्यक्ति को देखते पहचान लेते हैं ये व्यक्ति कौन है, इसके अंदर क्या है। हालेलुया, यीशु मसीह की। वहां पे वो दौड़ रहे हैं उनके पीछे, और लिखा है जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। बोलो दौड़ा। वहीं से खड़े होकर आवाज नहीं लगाई, आ जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी वो बहुत दूर खड़े हैं, दिन का समय है, लेकिन इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन कह रहा है उसकी ओर क्या हुआ? दौड़े। क्या हो गए? क्या हमारे मन में है दौड़ने के लिए?
कि हम दौड़ रहे हैं परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की संगति की ओर, परमेश्वर की आत्मा की ओर, परमेश्वर की महिमा की ओर, प्रभु की सामर्थ की ओर। जब तक हमारे मन के अंदर लगन नहीं रहेगी कि हम प्रभु की और जो उस महिमा को प्राप्त करें, तब तक हम अपने जीवन के अंदर उन बातों को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की लिखा, दौड़ के आगे आके भूमि पर गिरकर उनको दंडवत की और कहने लगे। पहले नंबर क्या किया? दौड़े। अब दर्शन के साथ कैसे जोड़ सकते हो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 क्या हुआ? तो बोलो सबसे पहले नंबर 1 देखा, नंबर 2 दौड़ा, नंबर 3 दंडवत किया, समर्पण। आम ऐसे नहीं कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की क्या किया? बोलो दंडवत किया। आगे क्या बोल रहे हैं? और कहने लगा, हाँ, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ लिखा है, हे प्रभु यदि आपके अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है, अपने दास के पास चले ना जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। मैं थोड़ा सा क्या लाता हूँ? जल लाता हूँ। जल लाता हूँ। और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। मैं थोड़ा जल लाता हूँ, आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे क्या करें? विश्राम करें। विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने, अब्राहम ने उन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर के अंदर जगा दी। हालेलुया। लाने के बाहर से अंदर लेके आए उनको टेंट के अंदर। अब यहाँ पे आए, अब मेरे घर में विराजे, अब घर में विश्राम करें, अब घर में रहें। मैं आपके लिए भोजन लेके आ रहा हूँ, आप भोजन को खाएं। हालेलुया, हालेलुया। भोजन किस बात को दिखाता है? संगति। इसे दिखाता है? संगति को, समर्पण को, पहुनाई को। किसको दिखाता है? अब्राहम को नहीं बता रहा ये परमेश्वर है, लेकिन उसको बता रहा कुछ ना कुछ तो जरूर है। हालेलुया। क्या आज हमारे घर में परमेश्वर की उपस्थिति को हम बुला रहे हैं? क्या हमारे घर के अंदर परमेश्वर की आराधना है? क्या हमारे घर के अंदर परमेश्वर की महिमा है? हालेलुया। लेकिन क्या बोला उन्होंने? मैं आपको अपने घर के अंदर निमंत्रित करता हूं, मेरे घर में रहें, आप मेरे घर में विराजे हैं, आप विश्राम करें, मैं आपके लिए भोजन लेके आता हूं। और वचन बताता है अब्राहम ने उन परमेश्वर के दूतों के लिए क्या किया? पहुनाई की, उनको भोजन खिलाया, उनको पानी पिलाया, उनके पांव धोए। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब सब कुछ हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अब्राहम दर्शन के साथ जुड़े, इधर को देखिए जरा, बोलो जब अब्राहम दर्शन के साथ जुड़े, उन्होंने प्रभु को उचित आदर दी। क्या दिया? अपने घर में बुलाया, सेवा की, पहुनाई की। तब परमेश्वर ने पहला काम जो उनके लिए किया, यदि आप पढ़ोगे 9 वचन को, यहां पे लिखा है, हाँ, उन्होंने उससे पूछा, हाँ, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ, उसने हालेलुया। अब्राहम को नहीं पता था वो ऐसे बोलेंगे, लेकिन प्रभु को पता था दर्शन से जुड़ने के बाद मुझे क्या करना है। अभी प्रभु ने पहला हृदय जब खोला, वो क्या पूछने उसको? तेरी पत्नी सारा कहाँ? यदि आप देखोगे उस समय अब्राहम की उम्र कितनी थी? 99। इधर को देखिए जरा, कितनी थी? 99। और सारा की कितनी थी? 90। 99 साल। और सारा कितने साल की है? 90 साल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे जो उन दूतों ने पूछा तेरी बंदी सारा कहाँ है? सारा क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। क्या कर रही थी? यदि इस ध्यान से इस वचन को पढ़ोगे, अब्राहम ने दूसरे किसी नौकर को नहीं बोला खाना बना के लिया। हजारों नौकर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, वो दूत आए हैं, यदि उनसे आशीष हमें चाहिए, तूने खुद सेवा करनी। सेवा वाला मन, वो समझ, नौकर हजारों थे, किसी को कह सकते थे जब ये बना, रोटी बना, ये कर, वो कर। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब सारा ने सेवा की, समर्पण किया, परमेश्वर के दर्शन के साथ जुड़ी,
यहाँ पे लिखा, उन्होंने पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ, उसने कहा मैं तो तंबू में है। कहाँ है? तंबू में टेंट में। हालेलुया, हालेलुया बोलो तंबू। तंबू 2 बार तंबू का जिक्र आया। आगे उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। वसंत ऋतु में मैं निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा, और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न सारे बोलो होगा। हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह की। जय जब दर्शन के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करते हैं। बोलो असंभव को असंभव संभव। अब आपके पास सब कुछ है, क्या? धन है, दौलत है, सोना, चांदी है, दास है, दासियां, भेड़, बकरियां, ऊंट, किसी बात की कोई कमी नहीं। लेकिन एक संतान नहीं। क्या नहीं संतान है? संतान है, इस्माइल है, हाजरा से है, लेकिन वो वाचा किया हुआ पुत्र नहीं है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह की। जय पहला हृदय जो प्रभु ने खोला, वो बोल रहे मैं बसंत ऋतु में आऊंगा, तेरी पत्नी सारा की क्या होगा? एक पुत्र होगा। हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह की। जय आगे लिखा है, बड़ा बढ़िया आगे। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। हाँ, सारा पीछे से सुन रही थी, क्योंकि असंभव बात क्या ना, कई बार हम असंभव बातों के ऊपर अटक जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब बातें किसके हाथ में? प्रभु के हाथ में। कैसे भी होगा होगा, कौन करेगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह की। जय यहाँ पे लिखा है 13 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र होगा? हाँ। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन सर्व है? बोलो हालेलुया। हालेलुया यहाँ पे लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम? कठिन है जब दर्शन के साथ हम जुड़ जाते हैं, असंभव संभव होने लग जाते हैं, अंधकार के कार्य नष्ट होने लग जाते हैं, जीवन के अंदर वो बातें प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं जो हमें असंभव लगती हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह की। जय पहला हृदय जो प्रभु ने खोला, दर्शन के साथ जुड़ने के बाद अब्राहम पे क्या बोला? तेरे पुत्र हो। नंबर 2 16 वचन से बढ़ी। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। सर्व बोलो हालेलुया। हालेलुया दूसरी बात जो हमें सीखनी है सबसे ज्यादा जरूरी, यहाँ पे लिखा सब कुछ उन्होंने बात आशीष बोल दी, जो जरूरत थी उसको बोल दिया, लेकिन बोलने के बाद परमेश्वर के दूतों का आदर करना अब्राहम भूले नहीं हालेलुया। हालेलुया उन्होंने दरवाजे से निकाला, ओके काटा, मेरा काम हो गया, आप जाओ। हालेलुया। हालेलुया कई लोगों को यदि आप देखोगे ना, उनके जीवन में कुछ कुछ जरूरतें रहती, किसी को लड़का नहीं है, लड़का हो गया, नौकरी नहीं है, नौकरी मिल गई, और समय कुछ थे चमत्कार वो हो गए। वो क्या करते हैं? चमत्कार प्राप्त करके परमेश्वर को क्या बोलते हैं? ठीक है प्रभु, अब हम अपने काम पे लगते हैं, आप अपने काम पे लगते हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। फिर जब समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, पीड़ाएं आएंगी ना, तब हम याद करेंगे। लेकिन हम देखते हैं आशीष पाने के बावजूद भी अब्राहम ने कैसे उन दूतों का आदर किया। वहां पे लिखा है वो चले हैं, वो सदोम की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उनका मिशन अलग, अगला मिशन दूसरा है। लेकिन अब्राहम को यदि आप देखोगे, वहां पे लिखा है अब्राहम विदा करने के लिए उनके संग संग चला। बोलो संग संग। संग संग हालेलुया। हालेलुया उन्होंने छोड़ नहीं दिया, उन्होंने गेट से निकाली गई, अब आप जाओ। हालेलुया। हालेलुया दर्शन को प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर से आशीष पाने के बाद, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की क्या चलने की जरूरत है? साथ 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 साथ। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने कर दिया हम भूल गए उसको। मैंने बहुत सारे लोगों, हजारों लोगों को देखा है, कुछ प्राप्त करने के बाद वो भूल गया। प्रार्थना, बस वचन, संगति, हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह की। जय। लेकिन अब्राहम को यदि आप देखोगे 99 ईयर होने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु के साथ चलना नहीं छोड़ा, वो साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि उनको पता था अभी जो पा लिया ये काफी नहीं है, जिसके बाद और पाना बहुत बाकी है। हालेलुया।
प्रभु कैसे अपनी हृदय को आपके ऊपर प्रकट करेंगे यदि आप उसके साथ ही नहीं आप चल रहे, यदि आप उसकी संगति में नहीं हो, यदि आप उसकी सहभागिता में नहीं हो, यदि आप उसके दर्शन के साथ जुड़े नहीं हो, तब कैसे प्रभु आपके ऊपर अपनी हृदय को प्रकट करेंगे। जब लिखा जब अब्राहम संग संग चल रहे थे तब वो तीनों जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है ना आपस में बातें कर रहे। हालेलुया। 17 वचन पढ़िए। यहाँ लिखा साफ लिखा तब यहोवा ने कहा, दूत ने लिखा, यहाँ लिखा तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? हालेलुया। क्या करने वाले थे? अगले दिन क्या करने वाले थे? सदोम और मोरा को नाश करना। भयंकर तबाही आने वाली थी, किसी को पता नहीं था। हालेलुया। यीशु मसीह की संग संग चलने के कारण, बोलो संग संग चलने के कारण परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर अपने हृदय को प्रकट किया। कल क्या होगा? कल मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं? प्रभु की बातों को जान सकता, आपको पता है इस घंटे में क्या होगा? पता किसी? लेकिन जब हम दर्शन के साथ जुड़े, प्रभु में लिखा था होने से पहले बता रहा था कि ये होने वाला है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु ने बताया कल क्या करने वाला हूं। और जैसे परमेश्वर के हृदय को उसने प्राप्त किया, उसको याद आया वहां पे कौन है? लूत है। कौन है? लूत है। उसका परिवार है, उसको बचाना मेरा फर्ज है। हालेलुया। हालेलुया। वो प्रभु से विनती कर रहे हैं, आपको पता है विनती बार विनती कर करके कैसे भी करके उन्होंने लूत को बचा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह की भाइयों बहनों, जब परमेश्वर की संगति में उस दर्शन को हम प्राप्त करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम दर्शन के जो उस वरदान को हम जानते हैं, वो दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, वो दर्शन कितना मेरे लिए जो आशीष में है। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, हम परमेश्वर के हृदय की बातों को जान लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। और परमेश्वर दर्शनों को प्रकट करता रहा अब्राहम के साथ। उसका कारण क्या था? अब्राहम परमेश्वर के संग संग। हालेलुया। यीशु मसीह की उनके मन के अंदर एक समर्पण है, उनके मन के अंदर एक लगन है, उनके मन के अंदर एक परमेश्वर के साथ चलने के लिए एक दृढ़ निश्चय। कोई अवस्था आ जाए, कोई भी हालात आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु के दर्शन से अलग नहीं हूँ। हालेलुया। परीक्षाएं आई, पीड़ा आई, बहुत सारी बातों से होके अब्राहम गुजरे। आपको पता है उस जो बड़ी परीक्षा में जब परमेश्वर ने कहा इसहाक को बलिदान चढ़ाओ, हालेलुया, अब्राहम ने ना नहीं। लेकिन क्या आज हम उन चीजों को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हैं जो प्रभु कह रहे हैं हमारे जीवन में? हालेलुया। यीशु मसीह की। जब परमेश्वर के साथ दर्शन में हम जुड़ते हैं, उसके दर्शन को हम प्राप्त करते हैं, हम अपनी बुलाहट को प्राप्त करते हैं। बोलो अपनी बुलाहट हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि आप देखोगे यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसके पहले वचन से यदि आप पढ़ोगे, ये चित्त परिचित वचन है, आपने बहुत बार इसको पढ़ा है, लेकिन प्रभु ने ये वचन दिया, इसीलिए उस बात को समझना बड़ा जरूरी है। यहां में लिखा है, पढ़िए यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय उसका पहला वचन। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, तब मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। यहाँ पे यशायाह की बुलाहट को कैसे प्रभु दर्शन के द्वारा उसके ऊपर प्रकट करती है। और यहाँ पे जो परमेश्वर के श्रेष्ठ दास जो यशायाह नबी है, वो इस प्रकार से लिखते हैं, जब उज्जियाह राजा, बोलो उज्जियाह राजा मरा, जब तक जिंदा था परमेश्वर ने यशायाह के ऊपर दर्शन को प्रकट नहीं। हालेलुया। उज्जियाह कौन है? कौन है उज्जियाह? कौन है? राजा तो है, कौन है वो? उज्जियाह पाप और दुष्टता का प्रतीक। कौन है वो? पाप और दुष्टता का। हालेलुया। यीशु मसीह की। यदि प्रभु के दर्शन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं ना, उन बातों को हमारे जीवन से जाना बहुत जरूरी है जो हमारे दर्शन के बीच में रुकावट बनी है। हालेलुया। यशायाह के दर्शन में रुकावट कौन था? उज्जियाह। कौन था? हमारे दर्शन में रुकावट कौन है? बहुत सारे पाप हैं, गलतियां, कमियां, खटियां, कमजोरियां।
हालेलुया। जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, प्रभु में बार बार प्रकट करता है, बार बार हमें दिखा रहा, बेटे मेरी बेटी, इस चीज को तेरे जीवन से दूर करने की कई बार नींद हमारे लिए बनी। हालेलुया। यीशु मसीह क्या नहीं हमारे लिए बड़ी रुकावट बनी। हालेलुया। कई बार पैसा हमारे लिए बड़ी रुकावट बना, कई बार सोना चांदी हमारे लिए, कई बार धन दौलत, कई बार नाम, कई बार प्रतिष्ठा, कई बार कोई बात हमारे जीवन में डाली है प्रभु ने, वो बातें हमारे लिए रुकावट बनी हुई। हालेलुया। कुछ भी हो, बोलो कुछ भी हो, लेकिन जो बात प्रभु की इच्छा के विरोध में हमारे जीवन से जाने वो बहुत, हालेलुया हालेलुया। यशायाह बहुत परमेश्वर के नबी है, उन्होंने बहुत बार परमेश्वर के साथ बड़ी बड़ी बातों को प्राप्त किया, बुलाहट को पाया, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब उज्जिया राजा मरा तब, बोलो तब मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पे विराजमान देखा। ये दर्शन था, परमेश्वर दिखा रहे मेरी महिमा क्या, प्रभु दिखा रहे मेरी सामर्थ्य क्या, प्रभु दिखा रहे स्वर्ग में क्या, प्रभु दिखा रहे आराधना क्या, प्रभु दिखा रहे महिमा क्या, प्रभु दिखा रहे प्रकाशन क्या। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की आगे बढ़िए। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। सर बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर के वस्त्र के घेर से क्या हो मंदिर भर गया। परमेश्वर क्या पहनता है आपको पता है? उसके वस्त्र कैसे, और उजियाले की चादर को लपेटे रहा, कैसे रहे, मतलब उजियाले की चादर को लपेटे रहे, उसके निकट अंधकार नहीं है। अंधकार दिन और रात हमारे लिए है, परमेश्वर के लिए कोई दिन रात, उसके लिए क्या है, दिन ही दिन, उजियाला उजियाला, रोशनी रोशनी। हालेलुया। जैसे प्रभु सिंहासन पे विराजमान हुए, वहां पे लिखा है उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। और जब प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवनों में आती है, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में आती है, अंधकार चला जाता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोशनी और अंधकार, ज्योति और अंधकार कभी भी साथ नहीं रह सकते। आप अंधकार में भी चलें, आप ज्योति में भी चलें, दोनों चीजें कभी भी संभव नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह की आप एक समय एक चीज को लेकर चल सकते हैं, या तो ज्योति में चल सकते हैं या तो अंधकार में चल सकते हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु की उपस्थिति वहां पे आई है, परमेश्वर अपने सिंहासन पे विराजमान हुए, यशायाह ने लिखा उनके वस्त्र के घेर से क्या हो गया, मंदिर भर गया। हालेलुया यीशु मसीह की। और जैसे मंदिर भरा, वहां पे आराधना शुरू हो गई। आराधना तो चल ही रही थी, और ज्यादा आराधना होगी। हालेलुया यीशु मसीह की। आगे बढ़िए। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। हाँ, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। सर्वल हालेलुया। परमेश्वर ने आराधना करने के लिए अलग अलग चीजों को बनाया हुआ है। सराब है, सराफीम है, करूब है। हालेलुया यीशु मसीह की। अद्भुत 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 आराधना करने वाले प्राणी। हालेलुया। स्वर्गदूत है। यहाँ पे लिखा है जो ऊंचे पे सराब दिखाई दिए, जो क्या कर रहे हैं, उनके 6 पंख थे। क्या थे? 6 पंख। बोलो 6 पंख। 6 पंख। 2 से क्या कर रहे थे वो, मुंह को ढक रहे, 2 से उड़ते हुए प्रभु की आराधना करें। इसका मतलब ये किस चीज को दिखाता है, पवित्रता। इसे दिखा रहा है यानी प्रभु के दर्शन के साथ जुड़ना, पवित्रता का होना जीवन में बहुत जरूरी। बिना पवित्रता के कोई प्रभु को नहीं देखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर के दर्शन को पाएंगे। हालेलुया यीशु मसीह की। जब दर्शन देख रहा है अद्भुत तरीके से यशायाह, और उसने परमेश्वर को देखा, महिमा को देखा, उसने सराबों को देखा किस प्रकार से उसकी आराधना कर रहे हैं, और वो कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? बोलो मुंह बंद करके आराधना करें। अरे बोलो नहीं। क्या कर रहे हैं वो? मुंह बंद करके वाले ऐसे हिल रहे हैं, उड़ते उड़ते हिल रहे, कर रहे हैं ऐसे नहीं। लिखा पुकार पुकार के बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुकार पुकार के। क्या बोल रहे हैं? सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है।
सर्व हालेलुया। हालेलुया। जब तक यहाँ से आराधना नहीं निकलेगी ना, पुकार पुकार के आप आराधना नहीं करोगे। हम क्या करते, मुंह खोलते ही नहीं, हमारे हृदय कभी खुलते नहीं है प्रभु के आगे। हम कैसे प्रभु के दर्शन के साथ जुड़ेंगे? यदि प्रभु के दर्शन के साथ जुड़ना जैसे करूब, सराफीम और परमेश्वर की सेना परमेश्वर की आराधना कर रही है, ऊंची आवाज में एक दूसरे को वो बोल रहे हैं, पुकार पुकार के क्या बोल रहे हैं? सेना का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, उसकी महिमा के तेज से पृथ्वी परिपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और जैसे वो पुकार रहे हैं, उनके पुकारने के शब्द से क्या हो गया? देवड़ियों की नींवें डोल गई और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। इस दर्शन में हमने देखा कैसे प्रभु की उपस्थिति उतर के आएगी। जब तक कलीसिया आराधना करने वाली कलीसिया नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कलीसिया आराधना नहीं कर रही वो मृत कलीसिया। कौन सी कलीसिया है? जो आराधना में भरपूर है वो जीवित कलीसिया है। और जो जीवित कलीसिया मिलकर प्रभु की आराधना कर रही है, वहां लिखा देवड़ियों की नींवें डोल उठी। हर एक चीज जो बंधन बना हुआ है, हर एक रुकावट, हर एक बीमारी, हर एक कमी, हर एक घटी, हर एक कमजोरी कैसे जाएगी वो? जब तक आत्मा में आराधना नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। दर्शन कैसे प्रकट हो रहा है? सराफीम जो करूब है वहां ऊंची आवाज में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और जैसे आराधना पूरी जो जगह में फैल रही है, तभी क्या हो गया? क्या हो गया? देवड़ियों की नींवें डोल उठी और क्या हो गया? भवन धुएं से भर गया और परमेश्वर का तेज वहां पे आ गया और सब कुछ दिखाई देने लगा। क्या हो गया? अभी शायद की आंखें खुल गई, अभी शायद देख पा रहा है, अभी शायद जान पा रहा अपने आप को मैं क्या हूं। हालेलुया। अब कैसे जान पाएंगे आप क्या हैं? आपके ऊपर जो रियलिटी कैसे सामने आएगी? आप वास्तव में क्या? हम अपने आप को बहुत बड़ा धर्मी कह रहे हैं, अच्छी बात है, प्रभु ने हमें धर्मी बनाया, लेकिन वास्तव में हम क्या हैं? ये प्रभु के प्रकाशन में जब हम जाते हैं ना, तब हमें पता लगता है। अपनी तरफ से हम कहते हैं मेरे जीवन में कोई पाप नहीं, मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है, मेरे जीवन में कोई कमजोरी नहीं है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रही हूं, मैं वैसे कर रही हूं, मैं ये भी कर रही हूं, मैं वो भी कर रही हूं। लेकिन ईशाया जब उस दर्शन के साथ जुड़ा और प्रभु के प्रकाशन में वो आया ना, फिर प्रभु ने दिखाया वो क्या है। हालेलुया। आगे बढ़िए, 5वें वचन को बढ़िए। तब मैंने कहा, बोलो तब, कब? जब महिमा होती, जब परमेश्वर का प्रकाशन आया, जब वास्तव में वो अपने आप को जान पाया, क्या बोला उसने? तब मैंने कहा हाय हाय, हालेलुया, सच्चा पश्चाताप कब आएगा? जब प्रभु का आत्मा आपको कायल करेगा, जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन के अंदर गहराई से उतरता है ना, तब आपकी वास्तविक दशा को रो के कोई नहीं कहेगा आपको पापों के से तौबा कर, कोई नहीं बुलाएगा आपको, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं आपको कंपेल करेगा, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं देगा, लेकिन प्रभु का आत्मा आपको पश्चाताप करने के लिए उभारेगा। बेटे बेटी, इस चीज को तेरे जीवन से दूर करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की आज जीवन बदल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो प्रकाशन में नहीं, वो दर्शन में नहीं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं। हालेलुया। तालियां बजा ली, नाच लिए, गा लिए, बस हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे वास्तव में उसने देखा मैं क्या हूं, मेरी बुलाहट क्या है, मेरे को प्रभु ने बुलाया, लेकिन मैं जब तक मैं ठीक नहीं हूं, दूसरे लोग कैसे ठीक होंगे? आज समस्या दुनिया की क्या है ना, वो दूसरों को ठीक करने में लगे हुए। क्या? वो ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन वो खुद को ठीक करने में उनको ये नहीं है कि मैं ठीक हूं। सबसे पहले आपके जीवन को बदलना है। अपने ऊपर हाथ रख के बोलिए, सबसे पहले मेरे जीवन को बदलना, तब दूसरे बदलेंगे। बात समझ आ गई? हाँ। जब तक मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलूंगी, तब तक दूसरे बदलेंगे नहीं कभी। पहले खुद को बदलने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम खुद बदल जाएंगे ना, दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। हालेलुया। शिकायतें क्या रहती हैं? बेटा ऐसे कर रहा है, बहू ऐसे कर रही है जी, वो ये कर रहा है जी, वो अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना प्रकाशन में हो?
तुम्हारे जीवन में कहां है प्रभु? तुम्हारे जीवन में कहां आत्मा? तुम्हारे जीवन में कहां परमेश्वर का डर है? तुम्हारे जीवन में कहां परमेश्वर की जो भरपूरी है? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। क्योंकि यशायाह के ऊपर एक बड़ी बुलाहट थी, यशायाह के ऊपर एक बड़ा दर्शन था, यशायाह के लिए परमेश्वर जो उसके द्वारा अद्भुत करना चाह रहे थे, इसीलिए प्रभु ने एक दर्शन उसको दिखाया और वो चाह रहे इस कलीसिया को दर्शन को समझने की जरूरत है। तब लिखा, तब मैं पुकार उठा। क्या हो गया? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाय हाय, क्या हो गया? मैं नष्ट हुआ। क्यों क्यों बोला ऐसे? पहले वो दूसरे को बोलता था तुम पे हाय, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? हाय हाय मैं नष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों ऐसा इस प्रकार से बोल रहे हैं? मैं कौन हूँ? शुद्ध होठ वाला मनुष्य। क्योंकि शब्द ठीक नहीं। प्रभु का वचन कहता है जो मन में है वो होठों पे है। हम दुनिया से छुपा सकते हैं, हम दुनिया को चीट कर सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। जो असलियत है ना वो हमारी जीभ के ऊपर आ जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम दिखावा कर सकते हैं, हम ढोंग कर सकते हैं, हम बन सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता है ना वो जीभ के ऊपर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यशायाह सही बोल नहीं रहा था, यशायाह प्रभु के दर्शन को बोल नहीं रहा था, इसलिए उसने बोला मैं कौन हूं? सबसे पहले मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, क्योंकि हाँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। आगे क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा क्योंकि मैंने सेनाओं की यहोवा महाराज की राज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। पहले उसकी आंखें मनुष्य पे थी, किसमें थी? मनुष्यों पे। जब उसको देखा ना प्रभु ने दिखाया उसको तो क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब वास्तव में यशायाह ने पश्चाताप किया, आपको सबको पता है, वो बोल रहा है जब उसने इकरार किया ना कि मैं पापी हूं, प्रभु तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक सच्चा पश्चाताप आपके अंदर नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब तक रियल जो पश्चाताप आपके अंदर नहीं है, रियल क्या बोलते हैं पास्टर जी? पश्चाताप, असली पश्चाताप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, रिपेंट, रियल रिपेंटेंट। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब सच्चा पश्चाताप आपके अंदर आता है ना तब प्रभु आपको शुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने गलती की या नहीं की? हालेलुया। सब किसी को पता नहीं, कोई जानता नहीं है, बड़ा पाप किया, व्यभिचार किया उसने, लेकिन जैसे नातान ने जाकर उसको बोला, एक कहानी के द्वारा उसे बताया, और तो बता रहा हूं कौन है? कौन है? इसको बता रहा दाऊद को। नातान ने बोला वो तू है। उसने एक बार नहीं कहा नहीं मैं तो राजा हूं, उसके हाथ में अधिकार था, वो मरवा सकता था नातान को। लेकिन जब असलियत सुनने के बाद आज समस्या पता क्या है, हमारे कान ना किन बातों को सुनना जाता है? प्रभु तुम्हें आशीष दे, अच्छी बात, प्रभु तुम्हें गाड़ी देगा, प्रभु तुम्हारा वीजा लगाएगा, प्रभु तुम्हारे लिए मिरेकल मनी भेजेगा, प्रभु ये करेगा। हमारे कान इन बातों के ऊपर लगे हैं, हम वास्तविकता को जानना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। और अब चाहते भी क्या? लोग हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोले। अरे जब हम सच्चाई में चलेंगे हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, हमारे मांगने से पहले प्रभु दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब सच्चा पश्चाताप किया, जैसे उसने बोला ना मैं पापी हूं, मेरे अंदर कमी है, प्रभु ने कहा तो पापी नहीं है, तेरे अंदर कमियां नहीं है। तभी उसने एक जो क्रूब को, जो आग को उसने देखा, उसने जो अंगारा उठा के उसके घुटनों से लगा दिया। हालेलुया। वो आग क्या? पवित्र आत्मा की अग्नि। जैसे लगाया ना उसने कहा अब तो ठीक हो गया। क्या हो गया? अब तो ठीक हो गया, अब तुम मेरे लायक बन गए। अब जैसा मैं चाहता था यशायाह वैसा तो बन गया। फिर परमेश्वर ने अपने हृदय को बुलाहट को उसके ऊपर प्रकट किया। यदि 8 वचन को पढ़ोगे
यहाँ पे अब रियल जो सेवा शुरू हो रही है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाएगा? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मासराफी में क्रूब है, परमेश्वर भेज सकता था किसी को या नहीं? स्वर्गदूत हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे प्रभु चिल्ला रहे, प्रभु की आवाज सुनाई दी, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? आज परमेश्वर कलीसिया से ये पूछ रहा है, आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आज परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है, मैं किसको भेजूं? क्या करूं? कुछ बात में बोले, किसको भेजूं? नहीं बोलो मैं किसको भेजूं? किसको भेजूं? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब सब कुछ करने के बाद, शुद्ध करने के बाद, फिर प्रभु ने कहा, उसने पहले ही नहीं कह दिया, दर्शन देखते नहीं कहा, शायद चल तेरी सेवा ही है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, जय। उसने कहा मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? आज परमेश्वर पूछ रहा है, कौन जाएगा, कौन करेगा, कौन गवाही देगा, कौन मेरी विडियाई करेगा, कौन मेरी प्रशंसा करेगा? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आगे आगे लिखा है, तब मैंने कहा, तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ताली बजा के प्रभु के नाम में ऐसा क्या बोल रहे हैं? मतलब तब मैंने कहा, सेवा वो पहले भी कर रहा है, सेवा वो, पहले भी कर रहा है। लेकिन अब दर्शन, अब क्या हो गया? दर्शन बदल गया, वचन बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए। बड़े बड़े प्रकाशनों को पाके यदि आप देखोगे ना, यशायाह को मिनी बाइबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी बाइबल। सारी बाइबल में कितनी किताब है? 66। यशायाह में कितने चैप्टर हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, जय। और देखोगे आप बड़ी अद्भुत सेवा परमेश्वर ने यशायाह से ली, क्योंकि यशायाह उस दर्शन के साथ जुड़ गया और अपनी बुलाहट को उसने पहचाना। दुख उठाते हुए, पीड़ा उठाते हुए, परेशानियां, यशायाह ने कभी भी सच्चाई को छुपाया उसने नहीं कहा, नहीं नहीं मक्खन नहीं लगाया, अरे आप बहुत अच्छे हो, जो बात थी उसने सही बोली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, परमेश्वर के दर्शन के साथ जब हम जुड़े होते हैं, तब परमेश्वर अपने नाम को महिमा देते हैं और बड़े बड़े कामों को प्रकट करते हैं। यशायाह बोल रहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, Here I am Lord send me, मैं यहाँ हूँ, मुझे। प्रभु ने कहा ठीक है, जा बता लोगों को, सिखा लोगों को, मेरे दर्शन को उनके ऊपर प्रकट कर। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। भाई बहनों, हमें परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करना है। तौबा करनी एक अलग बात है, बपतिस्मा लेना एक अलग बात है, लेकिन दर्शन के साथ जुड़ना एक अलग बात है। जब तक हम दर्शन के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारे जीवन में एक दर्शन नहीं है, कलीसिया के पास एक दर्शन नहीं है, तब तक कभी भी कलीसिया सही मंजिल पे पहुंच नहीं सकेगी। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके साथ हम समाप्त करेंगे। हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन, भजन 105 उसके 4-5 वचन। यहोवा और उसकी सामर्थ को सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है, आपको इसके ऊपर चलने की जरूरत है। यशायाह ने अपनी सेवा पूरी की, वो चले गए। इधर को देखिए जरा मेरे। अब्राहम ने अपनी सेवा पूरी की, इसहाक ने अपनी सेवा पूरी की, चले गए। याकूब ने अपनी सेवा पूरी की, चले गए। प्रभु यीशु ने अपनी सेवा पूरी की, चले गए। एलिया ने अपनी सेवा पूरी की, चले गए। एलीशा ने अपनी सेवा पूरी की। चले गए। आज किसका समय है? आज हमारा समय। प्रभु ने एक बड़ा दायित्व हमारे ऊपर रखा है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रखी है। परमेश्वर आज उन सब लोगों का नाम तो लिया जा रहा है, उनको नहीं पता था हमारा नाम हिस्ट्री में आएगा, पता था उनको नहीं कि हमारा नाम हिस्ट्री में आ जाएगा। उन्होंने सच्चे मन से परमेश्वर के साथ चले। लेकिन हमें जो कलीसिया इन अंतिम समय की हम कलीसिया हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या बात को करना चाह रहे हैं और हमें कैसे आगे बढ़ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी की आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, पढ़िए। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। बोलो यहोवा यहोवा और उसकी उसकी सामर्थ। सामर्थ कई बार हमें यहोवा यहोवा चाहिए, सामर्थ नहीं चाहिए।
कई बार सामर्थ चाहिए, सामर्थ देने वाला नहीं चाहिए। इधर को देखिए, जब हम समस्या में होते हैं ना, हमें प्रभु निकाल दे बस फटाफट, क्या कर दे, तेरे लिए जीऊंगा। मैंने हजारों लोगों को देखा है, हालेलुया, डेथ बेड के ऊपर, आईसीयू में, हालेलुया, यीशु मसीह की। एक भाई था, बहुत गंभीर परिस्थिति में था, बहुत गंभीर, बचने की कोई उम्मीद, मां के प्रार्थना की, परमेश्वर ने चंगाई दे। जब बेड पे क्या था, प्रभु 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 दे लिए जीवांगे जी, परमेश्वर लिए ये करांगे, प्रभु लिए आया करांगे, प्रभु लिए आया करांगे, हालेलुया, यीशु मसीह की चंगाई कर दी। उसके बाद हालेलुया, अभी प्रभु ढूंढ रहा है उसको, कहा हालेलुया, यीशु मसीह की। आईसीयू में एक बयान दिया अभी थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीने के बाद, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। नाम एक नामी ग्रामी शायद प्रैग्मा में थी शायद। अभी डॉक्टरों ने उसको बोल दिया, बहुत सीरियस। जब जाके पहली बार मैंने देखा उसको, मैं आपको बता नहीं सकता उसकी कंडीशन, देखने से लग रहा था असंभव है। डॉक्टरों ने बोला यहाँ से अब शिफ्ट करो इसको, कहीं भी ले जाओ। और डॉक्टरों ने बोल दिया अब ज्यादा समय नहीं है, आपको ठीक तो ये है कि आप इसको घर ले जाओ, सेवा करो जब तक सांस। जब हम गए, मेरे पास दोनों गए, जाके देखो सब हो गए। मैंने प्रार्थना की, प्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने बोला, उनको बोलो घबराओ ना, मैं चमत्कार करूंगा। आईसीयू में गए, प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मैंने उनको कहा आप उपवास करो, प्रार्थना करो। मैंने खुद उनके लिए उपवास किया। मैंने बोला चिंता ना करो, परमेश्वर इसको मरने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनको मैंने कहा आप प्रभु में बने रहो। उनका जीवन प्रभु की इच्छा के विरुद्ध वो सब बातें चल रही, हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने बड़े नाम की खातिर, मैंने बोला मेरी प्रार्थनाओं से, अपने बड़े नाम की खातिर प्रभु ने उसको जीवन दिया, हालेलुया। प्रभु ने उसको चंगा किया। क्या किया? चंगा किया। लेकिन जब चंगा कर दिया ना, उन्होंने बताया भी नहीं, चुपचाप छुट्टी लेके निकल गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। ऐसे लोगों से प्रभु खुश होता है? यहाँ पे लिखा यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। यहोवा को खोजो, सामर्थ को खोजो, उसकी उपस्थिति को खोजो, उसकी हजूरी को खोजो। सिर्फ ये नहीं कि परमेश्वर एक चंगाई की मशीन है, ये चंगा कर दे, ये कर दे, वो कर दे, यहाँ से निकाल दे, वहां से निकाल दे, मुसीबतों में फंस गए तो ये हो जाए, वो हो जाए। उसके बाद जो उसको महिमा देनी हम दे रहे। अरे जिंदगी प्रभु ने दी है, कोई और होता तो क्या करता? प्रभु जीवन भर तेरे ऋणी रहेंगे, क्योंकि जहां पे डॉक्टर खत्म हो गए थे, जहां पे उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, डॉक्टरों ने बहुत अच्छा किया। मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टरों को, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हालेलुया। लेकिन उनकी भी एक सीमा आया नहीं, वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, जो उनसे होता है सबके लिए वो करते हैं। लेकिन जब उन्होंने कह दिया नहीं आप इसको ले, डॉक्टर भी कह रहे थे प्रभु का चमत्कार, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। भाई बहनों, जब परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, मुझे प्रभु ने जीवन दी, मुझे मौत से बचाया प्रभु, मैंने मृत्यु को आमने सामने देखा, हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। जब कोई रास्ता नहीं था, जब सबने छोड़ दिया, जब कोई साथ नहीं था, तब प्रभु ने साथ दिया, तब प्रभु ने जीवन दिया। और मैंने प्रभु से वायदा किया था, प्रभु ये जीवन जो कुछ तू मुझे देगा, मेरी परिवार, बच्चे, जो कुछ भी है प्रभु, हम तेरे नाम को महिमा दें, हालेलुया, यीशु मसीह की। जो प्रभु से वाचा बांधी थी, आज भी हम उस वाचा के ऊपर क्या कायम, हालेलुया, यीशु मसीह की। क्योंकि हमने इसी इंसान से वाचा नहीं बांधी, हमने प्रभु से वाचा। अब बात को समझ रहे? जो वाचा हम बांध रहे हैं, वो शब्द जुबान के नहीं होने चाहिए कि 2 मिनट के बाद हम फिर जाएं।
फिर क्या बोले, टाइम नहीं है जी। अरे तब टाइम था जब कोई साथ नहीं खड़ा था, तब टाइम था। जब वो कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, किधर जाओगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की हमें प्रभु के लिए हमेशा वफादार बनना। हमें क्या बनना है? वफादार बनना है। जो कह लिया मुंह से उसको हमें पूरा करने वाला है। या तो हम कहें ना, जो कहा तो पूरा करना। जीवन की आखिरी सांस तक हमें उसको पूरा करना। हालेलुया। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हालात कुछ भी क्यों ना हो, कोई साथ खड़ा है नहीं खड़ा, कुछ भी क्यों नहीं है, लेकिन हम प्रभु के लिए वफादार हैं। नबी लिखा यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। आगे उसके दर्शन के लगातार खोजी बने उसके दर्शन के लगातार एक दिन खोजी बने रहो। लगातार नहीं, एक दिन। लगातार हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया संडे को खोजो। संडे को क्या करो? 2 घंटे प्रभु के लिए पवित्र बन जाओ। स्वर्गदूत बनो जैसे तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है, लेकिन चर्च के गेट के बाहर जाते फिर वही काम शुरू। हालेलुया। कौन से मसीह बन जाओ? क्रिसमस मसीह, हाँ या नहीं? ईस्टर मसीह, गुड फ्राइडे मसीह, संडे मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह की। अरे हम कहते हैं प्रभु हमारा भी तो जीवन है कि नहीं? हाँ या नहीं? हाँ, हमने भी तो जीना है। संडे को 2 घंटे तो दे दिए, बाकी सब समय हमारा है। अरे हाँ या नहीं? बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। संसार में जी रहे हैं, हालेलुया, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा उसके दर्शन के लगातार आगे उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, और उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण। हालेलुया यीशु मसीह की। यहाँ पे क्यों लिखा है? उसके किए हुए आश्चर्य कर्म। अपने जीवन पे जब भी आप गौर करो, एक बात को याद रख लेना। मैं जब वहां पे था, जब सबने मुझे छोड़ दिया था, जब सबने जवाब दे दिया था, जब डॉक्टरों ने बोल दिया था बस कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु था, वो आया, उसने मुझे जीवन दिया। इसलिए मैं जीवन भर उसकी स्तुति करूंगा, मैं जीवन भर उसको धन्य करूंगा, मैं आश्चर्य कर्मों को उसके कभी भी भूलूंगा नहीं। हालेलुया। तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था कोई? किसी ने कहा इसके बदले मेरे को ले जा प्रभु? बोलो, कहा था किसी ने? हालेलुया। उसने कहा नहीं, इसके बदले मैं अपनी जान दूंगा। उसने किया। आज जो कुछ भी हम है ना, हम उसका अनुग्रह से। कैसे हो? आपकी ताकत से नहीं हो, केवल मैंने अपनी ताकत से ये किया। बहुत सारे लोगों में ये बड़ा घमंड है, मैंने किया, मैं ना करूंगा तो फिर क्या होगा? नहीं, उसने क्या किया? उसने किया। आज हम जो कुछ भी हैं उसके अनुग्रह से। इसीलिए लिखा है उसके आश्चर्य कर्म स्मरण करो। हर दिन याद करो। आप कुछ नहीं थे, आज भी आप जो कुछ हो परमेश्वर ने आपको दिया। जो भी रुतबा दिया किसने दिया? यदि वो निकल जाए आपके जीवन से, आप कुछ भी नहीं। एक पल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बर्बाद होने के लिए 1 सेकंड काफी है, 1 मिनट काफी है। हालेलुया। जब हम छोड़ देते हैं ना, कोई बाहर नहीं पकड़ता। मैंने बड़े बड़े लोगों को अर्श से फर्श पे आते देखा अपने जीवन में, जिनका बड़ा नाम था, जिनका बड़ा सब कुछ था। हालेलुया, यीशु मसीह की। इन लोगों को मैंने देखा, दुखों में, पीड़ाओं में कोई साथ नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की। जिनका बड़ा नाम था, फेम था, जिनको हजारों नौकर थे, लेकिन एक पल के अंदर सारा दृश्य। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे लिखा है उसके चमत्कार और निर्णय। उसके चमत्कार और क्या करो? कब आप स्मरण करोगे? जब आप उसके साथ बैठोगे, जब आप उस दर्शन के साथ जुड़ोगे। प्रभु याद कराएगा, बेटे मैंने तेरे लिए ये किया, बेटी मैंने तेरे लिए, जब कोई तेरे साथ नहीं था मैं तेरे साथ था, मैंने तुझे संभाला, इसलिए मैं आगे भी तुझे लेके चलूंगा। और हमें उसके दर्शन को लगातार क्या करना? वो प्रभु वो दर्शन मुझे दिखाओ,
वो प्रभु तेरी महिमा में देख सकूं, तेरी उपस्थिति में मैं और ज्यादा मजबूत बनूं, तेरी हजूरी में मैं और ज्यादा ताकतवर बन के प्रभु तेरे लिए जी सकूं। सब खड़े हो जाएं। Oh glory, 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 glory. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. जब तक दर्शन हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। बाइबल दर्शनों की पुस्तक है, बोलो बाइबल दर्शनों की पुस्तक है। जब आप इसको पढ़ते हो ना, जब इसको जीवन में उतारते हो, जब इसको जीवन में लागू करते हो, परमेश्वर के दर्शन के साथ आप जुड़ते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उससे कहें, प्रभु मेरी आंखें खोल, मेरे कान खोल, मेरी जीभ को खोल दे, मेरे होठों को खोल, मेरे हाथों को खोल, मेरे पाँव को खोल, ताकि प्रभु मैं आपके लिए जी सकूं। हर एक बाधा को दूर कर, हर एक कमी को दूर कर, हर वो उज्जिया जो मेरे जीवन में रुकावट बना हो, जो दर्शन को पाने में रुकावट बने, उसे मेरे जीवन से दूर कर। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे हाथों में सौंपती हूं। पवित्र आत्मा, मैं अपनी बुलाहट को जान सकूं, मैं आपके भेदों को जान सकूं। इन अंतिम दिनों में मुझे अपने आगमन के लिए तैयार कर दो। जहां जहां बदलने की जरूरत है मुझे बदल दे, जहां जहां मुझे प्राप्त करने की जरूरत है उस बात को मैं प्राप्त करूं। मैं तेरा मंदिर हूं, इस मंदिर को अपनी महिमा से भर दे, इस मंदिर को अपने प्रकाश से भर दे, इस मंदिर को अपने वचन से भर दे, इस मंदिर को अपनी पवित्रता से भर दे, ताकि मैं तेरे योग्य बन सकूं। हाथ उठा के सब प्रभु के नाम की तारीफ करें। ओ राखा बाबा शंदा लड़ा शका बाबा लड़ा राखा लड़ा संदा लड़ा संदूला लड़ा Oh, thank you Jesus, thank you, thank you, thank you, thank you. प्रभु हमारी कलीसिया दर्शन से भर जाए। प्रभु हमारे एक जवान बच्चे, प्रभु तेरा दास दासी, वो सब तेरे दर्शन से भर जाएं। उस दर्शन को हमारे ऊपर और ज्यादा प्रकाशित करने के लिए हम खुदा उनकी आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। आपको महिमा देते हैं, महिमा देते हैं। रूथाला राशंदा लड़ा दिला, ओ तबारा सतावानी काला बाड़ा बाड़ा रिके के माना राशंदा लड़ा दिला, सता बराता काना मारा माना रू डाला लड़ा दिला। ओ रबाला, ओ बंधन टूट रहे हैं, अंधकार के कारण नाश हो रहे हैं, ओ अंधकार के कारण नष्ट हो रहे हैं, शैतान की शक्तियां नाश हो रही हैं, जागृत होने की शक्तियां नाश हो रही हैं, ओ बीमारियां जा रही हैं, कमजोरियां जा रही हैं, दुर्बलताएं जा रही हैं, निराशा जा रही है। Oh, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. स्वर्गीय पिता हम आपकी आराधना करते हैं इस सुंदर सुबह में, आपके चरणों में बैठ के आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए, आपके वचन से सीखने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस पूरी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो जुड़े हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा छू ले, जो बीमार है, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, जो प्रभु जी किसी प्रकार से बंधुआई के अंदर है, यीशु के नाम में तेरी आत्मा की आग को हम रिलीज कर दें। हर एक बंधन यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, हर एक रुकावट यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, हर प्रकार की बीमारियां कमजोरियां यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, छुटकारे की आत्मा यीशु के नाम में आ जाए। एक एक को तेरा अभिषेक छू ले। पूरी कलीसिया को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, तौबा करके बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा पाके तेरी उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। बच्चों पे, जवानों पे, बुजुर्गों पे तेरा अनुग्रह का हाथ है, सबके ऊपर दया, कोई भी पहले जैसा ना रहे। आपकी आराधना करते हैं, आपको महिमा देते हैं। विनती सुन के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य और चिंता नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे, आपको संभाल के रखे, इस पाप की दुनिया से, अंधकार की दुनिया से आपको बचाते हुए अपनी गवाही के लिए आपको खड़ा करे। सारी महिमा प्रभु को मिले, यीशु के नाम में, आमीन।